शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का। पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का मार्ग है। पूरे विश्व को एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा। साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व, एक तरफ संपूर्ण सृष्टि को परास्त करके सब जयति जयति जग उच्चरे। भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है अंग्रेजी में, जिसे मास्टरबेशन। बालकों से लेकर के बड़े तक का ये संहार कर रहा है महामारी। इससे बढ़कर नाशकारी कोई रोग नहीं। आज शर्माया जाता है बातें अपने बच्चों से पूछने में। क्रियाएं कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और उनका ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। आनंद में हंसमुख मुस्कुराता हुआ चेहरा ब्रह्मचारी का होता है। भगवत चिंतन करने वाले को होता है, संयम से चलने वाले को होता है। इनके चेहरे दुखी, उदास, खिन्न, न जाने कितने तरह के चेहरे में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हम नए बच्चों को देखते हैं उत्साहहीन, मतलब जैसे डिप्रेशन में हो। चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे परेशान हो। क्यों परेशान है? क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली है। अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव तेग बहादुर सिंह का जब चरित्र पढ़ रहे थे, भारी विकलता हो रही थी, बड़ा प्रलोभन और बड़ा भय, और यहाँ तक कि प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। हम उनके सेवक हैं कि वो हमें शिक्षा दे के गए हैं कि हमें अपने धर्म के लिए कितना कष्ट सह करके भी धर्म को नहीं छोड़ना। आप कहते हो अश्रद्धा हो गई, ऐसा कौन सी बात है? हम भगवान प्रसन्न हो जाए तो जेल ही मांग रहे हैं, सजा ही मांग रहे हैं। अगर वो नहीं दे रहे कृपा करके तो अश्रद्धा हो रही। अगर तुम्हें सच्ची बात बता रहे कि गुरुजनों ने कहा नाम जप करो, ये बात समझ में नहीं आती। कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं देना, 10 मिनट केवल नाम जपना शुरू करो, एक दिन परम सुखी हो जाओगे। अब ये बात कैसे समझ में आएगी? जो सतमार्ग को नहीं जानते ना, तो फिर ऐसे ही नाटक में फंस जाते हैं या नाटक करने लगते हैं। हर प्रश्न का उत्तर नाम है। अगर नाम तुम्हारे जीवन में नहीं तो तुम अधूरे हो। इतनी सुकोमल देह ठाकुर हरिदास जी की, महामंत्र जोर जोर से लाखों की संख्या में जपने वाले महापुरुष, बस बाजारों में मार कोड़े जल्लादों ने खाल, हरि बोल के सिवा शब्द है, इसे कहते हैं निष्ठा। यहाँ जरा सी कामना पूर्ति नहीं हुई, भगवान पर श्रद्धा हो गई, एक निष्ठावान। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ, स्वच्छ, एकाग्र। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। ब्रह्मचारी मतलब आप ब्रह्मचर्य, मतलब 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरिनाम के बल से। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता। मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है, बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं। बहुत बड़े तेज को रोक लाए कोई साधारण थोड़ी। सात्विक भोजन और व्यायाम और प्राणायाम। प्राणायाम करते हो कुछ में तो फिर कैसे रोक पाओगे? अरे बहुत बड़ा तेज है, इसको रोकने के लिए जरूरी है। आए मन, आप अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं। गुरु
वाणी बोलती है, शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। हमारे शब्दों को याद रखो, अंदर जे भी लड़ोगे तो क्या करता है, उसकी एक ही ताकत है, जलाना, व्यथा देना। नहीं सुनो ना, बड़ा सुख मिलेगा। उसको बस डांटते रहो और डांटने के साथ डंडा चलाते रहो, राधा राधा राधा। शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आसन है पद्मासन और सिद्धासन। लेकिन उसके पहले ब्रह्मचर्य का नियम नहीं, तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। अब आप लाख कोशिश करेंगे तो आपको बार बार मन प्रेरित करके परास्त करने की कोशिश करेगा, आपको ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि आप फिर उसी क्रिया पे आ जाए। पर एक बार हिम्मत करके आपको जलना होगा, तभी आप बलवान हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक समझना।